हेलो गाइज, आज के इस क्लास में हमको क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो बहुपद चैप्टर चल रहा है उसमें हम आपको पार्ट 1 बना दिए हैं। आपको आई बटन में उसका लिंक या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये आपको पार्ट 2 है, ठीक है। मैथमेटिक्स का क्लास 10th का एकदम कंसेप्चुअल बात होगा। अभी हम लोग उदाहरण के साथ कंसेप्ट को केवल पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो एक्सरसाइज को प्लस में उदाहरण को आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे हम लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। आइए, आज का सबसे पहला टॉपिक है पोलिनोमियल ओवर ए सेट, मतलब समुच्चय पर बहुपद। किस समुच्चय पर, किस सेट पर आपका बहुपद होगा और किस सेट पर आपका बहुपद नहीं होगा। तो बोल रहा है, मान लिया कि बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म जो बहुपद का होता है a0 प्लस में a1x1 प्लस में a2x2 प्लस में a3x3 प्लस में a4x डॉट डॉट an x पावर n होता है। ये पीछे बार भी आप देखे थे। इसे ही बहुपद पर हम लोग समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए बहुपद के पूर्णांक पर समुच्चय होगा जब उसका कोई कंसोटेंट नंबर जैसे कि a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an, अगर जो कोई पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब कि प्लस में +3 हो गया, -5 हो गया, इस प्रकार के संख्या होगा तब बहुपद को हम लोग पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगर जो मान लीजिए ये a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an पूर्णांक है तब ये आपका एक प्रकार का बहुपद होगा। इस समुच्चय पर ये आपका एक बहुपद होगा। उदाहरण के हम आगे आपको बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an अगर जो परिमेय संख्या होगा p बटा q के रूप में होगा, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 होगा, तब इस स्थिति में इस रेशनलाइजेशन पर हुआ आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। इस सेट पर क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर जो मान लीजिए यदि आपका a0 a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an वास्तविक संख्या है तब आपका वास्तविक संख्या पर बहुपद कहते हैं। अगर ये इतना के इतना अगर जो वास्तविक संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर जो वास्तविक संख्या होगा तो ये आपका उस समुच्चय पर, उस सेट पर आपका बहुपद हो जाएगा। जैसे कि देखिए 3x² प्लस में 2x 7, यहाँ पर आपका माइनस है, 2 क्या चीज़ में है, प्लस में, मतलब कि ये आपका पूर्णांक संख्या हो गया। पूर्णांक हुआ इसलिए इस समुच्चय पर ये आपका एक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। 2/3 ये p बटा q के रूप में देख रहा है, माइनस में दिखाई दे रहा है, ये प्लस में दिखाई दे रहा है। ये p बटा q अर्थात कि रूट में आपका नहीं है, इसका वर्गमूल आसानी तरीके से निकल गया हुआ है, इसलिए ये सब परिमेय संख्या। तो इस समुच्चय पर, परिमेय संख्या के समुच्चय पर ये आपका बहुपद होगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका वास्तविक संख्या है 4/3, आपका परिमेय संख्या है √11 आपका अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के संग्रह के समुच्चय को मतलब वास्तविक संख्या के समुच्चय कहते हैं और इस वास्तविक संख्या के समुच्चय पर ये आपका बहुपद हो गया। अब बात करते हैं बहुपद का मानक रूप। मानक का मतलब एकदम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब बेस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ पोलिनोमियल। एक्स में बहुपद को मानक रूप कहा जाता है यदि एक्स के घात को, यदि एक्स के पावर को या तो आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं, मतलब कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जब सजा देते हैं तो इसको हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में आप जानते हैं कि इंक्रीज ऑर्डर क्या होता है और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डिक्रीज ऑर्डर क्या होता है। इंक्रीज ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, ये छोटा से बड़ा की ओर जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम। 1 5 9 11 ये छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते जा रहा है। बढ़ते क्रम का दूसरा नाम होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम, इसमें वह लग गया, इसका मतलब ये घटते क्रम हो गया। डिक्रीज का मतलब कम ना, 60 से 45 हो गया, 45 से 15 हो गया। ये कोई भी संख्या हो सकता है, केवल बड़का से छोटका की ओर जाना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देख लेते। देखिए 7x पे पावर 4 -3x² प्लस में 5x पे पावर 1 प्लस में 4। देखिए x का घात सबसे ज़्यादा 4 है, उसके बाद 2 हुआ, एक बाद 1 हुआ, एक बाद 4, मतलब ये घटते क्रम है, बड़का से छोटा घात की ओर आ रहा है, इसलिए आपका अवरोही क्रम। आज जब अवरोही क्रम हो गया तो बहुपद के मानक रूप हो गया। यहाँ पर 1 से घात 1 है, यहाँ पर 1 से घात 2 है, यहाँ पर 1 से घात 3 है, यहाँ पर 1 से घात 4 है, आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। ये आपका आरोही क्रम, ये बहुपद के मानक रूप हुआ, ठीक है। आप बात आगे जानते हैं बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद को 5 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, एक घातीय बहुपद, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं, जिसमें एक को घात होना चाहिए। जैसे कि x है ना, तो ये x के घात कितना है, 1 है, तो एक हम लोग एक घातीय बहुपद कहते हैं। 3x पे पावर 1 माइनस 1 घात 1 है। आपको घात से मतलब y पे पावर कुछ नहीं था, कितना है, 1 है, घात 1 है, 1 घात 1 है। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप याद रखिएगा ax प्लस में भी। बहुपद में ना बराबर में 0 कभी नहीं होगा, नहीं तो वह समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 से घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ax पर पावर 1 प्लस में भी, ये आपका एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है।
द्विघातीय बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, दो गो घात वाला बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर में कई गो घात है, 2 गो, सबसे बड़का घात को आपको देखना है, एक्स का सबसे बड़का घात 2 है, एक घात 2 है, तो द्विघातीय बहुपद हो गया। यहाँ पर एक्स का सबसे बड़का घात कितना है, 2 है, तो इसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद के सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, आपका ए हो गया अचर नंबर, बी हो गया अचर नंबर, सी हो गया आपका अचर संख्या। आपको बहुपद में बराबर में 0 कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर एक्स का अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए ये आपका द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप हो गया। अब बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 घात वाला बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि आई में सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है, त्रिघातीय बहुपद आई में सबसे ज़्यादा घात कितना, 3, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप एक्स के सबसे बड़ा घात कितना हुआ, 3, ये आपके एग्जाम में पूछता भी है सामान्य रूप, इसलिए थोड़ा याद करके रखिएगा। ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पर एक जगह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये बता रहा पूरी कंडीशन में। मैं आपको थोड़ी समझा भी देता हूँ कि इस कंडीशन का मतलब थोड़ी क्या होता है। जैसे कि ए एक्स क्यू हो गया आपका प्लस में बी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में सी एक्स प्लस में डी। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर लिखा है ए इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब एक जगह कभी भी 0 नहीं होगा। मान लीजिए कि एक जगह 0 कर दिए तो क्या होगा, तो एक जगह जब 0 कीजिएगा तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 3, या प्लस में बी एक्स स्क्वायर या प्लस में सी एक्स या प्लस में डी। किसी भी संख्या में 0 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। एक बातें खत्म। तो ये बी एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा घात कितना हो गया, 2, तो ये आपका द्विघातीय हो जाएगा, मतलब कि ये आपका त्रिघातीय नहीं रह जाएगा। अगर ये एक जगह 0 रख दीजिएगा तो द्विघातीय, इसलिए कभी भी एक जगह आपका 0 नहीं होगा, नहीं तो वह द्विघातीय बन जाएगा। अब आगे हम 4 नंबर में बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि द्विघातीय के 2 गुना, था चतुर्थघातीय बहुपद जिसका घात 4 होता है। जैसे कि देखिए जिस बहुपद का घात 4 होता है उसको हम लोग चतुर्थघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 3 है, सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 4 वाला, तो 4 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी आज का ये सब कंसेप्ट आप बेहतर तरीक़ा से थोड़ी रिवाइज कर लीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। आपके लिए रिवाइज ही, प्रैक्टिस ही आपके लिए सबसे बड़ा टैलेंट ही रहेगा, समझे कि नहीं समझे। प्रैक्टिस से बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप कितनों से कितनों कमज़ोर बच्चा मैथमेटिक्स में है, ठीक है ना। अगर ये रोजाना को आप प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे बेहतर स्टूडेंट इस दुनिया में कोई नहीं होगा। केवल आपको रोजाना जो चीज़ बताया जा रहा है उस चीज़ को आपको करते जाना है। देखिए प्रैक्टिस के आगे टैलेंट भी फेल है, इसलिए ये बात को हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस बात को ध्यान में रखिए। जितना भी चीज़ हम आपको बताएं हैं सारा चीज़ को आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, लिखिए, अपना नोट हैंड राइटिंग बनाइए, अपना नोट लिखिए, उसको याद कीजिए। जो समझने वाला टॉपिक है समझिए, जैसे कि डिफिनीशन है, व्यापक रूप है, तो इसको सर थोड़ा मोटा आपको याद करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। पिछला को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट मारिए और लाइन बाई लाइन हम आपको पूरा डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक हो, चाहे आलोक प्रकाशन हो, चाहे भारती भवन हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे NCERT हो, चाहे BTC हो, चाहे कोई पारस कुंजी का कुछ भी हो, सब चीज़ का टोटल का कंसेप्ट हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, बेस्ट मार्क्स होगा। याद रखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमसे जुड़ गए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट। फॉर द रेस्ट बोलने से पहले ऑल द रेस्ट बोलने से थोड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ये सारी चीज़ को रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप 7 दिन पर रिवाइज मारते हैं ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे कि गुणांक जब आपको हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो ये सारा टॉपिक आएगा, बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट क्या होता है, घात, पावर, डिग्री क्या होता है। तो ये सारी चीज़ को जब आप रिवाइज करके रखिएगा, समझे कि नहीं समझे, लगातार 7 दिन तक ले देख लीजिएगा, सुबह के टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा। ये चर संख्या, अलजेब्रा, बहुपद का डिफिनीशन, बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, घात कैसे निकालना है, कौन सी एक्सप्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, इस सारी चीज़ के बारे में जब आप जानते रहेंगे और आपको पिछला वाला बात जब याद रहेगा, जब टीचर जब आपके क्लास में जब बोलेंगे बात तो आपको दिमाग में पटाख से हुआ बात बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से आप उसको रिवाइज करके दिमाग में बैठा चुके हैं। तो देखिए जो बात हम लोग पढ़ले रहते हैं, सुनले रहते हैं ना, वो हम लोग के दिमाग में हमेशा चलते रहता है। और जब कोई बात हम लोग सुनते हैं तो वो हमारे लिए कोई नया बात नहीं रहता। जैसे कि हम आपको बोलेंगे वास्तविक संख्या, तो पटाख से दिमाग लगाइएगा से वास्तविक संख्या सुने हैं, लेकिन डिफिनीशन नहीं याद है, फिर भी तो कभी ना कभी तो वास्तविक संख्या सुने हैं। तो अगर मान लीजिए टीचर अगर जो क्लास में बोल रहा है कि सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, तो आप पटाख से दिमाग लगाइएगा, ओ ये तो कभी ना कभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ को ध्यान, आप मान लीजिए परिमेय संख्या नहीं याद है, टीचर कौन बोल रहा है कि जरा पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या बोलते हैं, तो पटाख आप दिमाग में लोड करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप याद किए थे, आपके दिमाग से थोड़ा मिस कर गया। और जब टीचर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हर चीज़ को लेकर चलते हैं, माना कि जो पढ़ा दिए हैं उसको बार बार लिखते नहीं है, लेकिन बोलते जरूर है ताकि बच्चा को पिछला टॉपिक याद हो सके। इसलिए हम आपको बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में आपको क्लास प्रेजेंट करना होगा, रोजाना की क्लास आपको देखना होगा, अपना सुंदर से हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग में आपको नोट तैयार करना होगा और उसको थोड़ा
थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, ट्रिक को याद करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट को, फंडामेंटल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ जब आपको रहता है तो आपको एक चैप्टर जो आप मान लीजिए 1 महीना या 15 दिन पर जब आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो ज़िंदगी में परीक्षा क्या, उससे आगे भी आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए, जय हिंद।